क़यामत का मौजू हर दौर में और हर वक्त में अहम रहा है और इसके साथ साथ दिलचस्प भी रहा है। पूरी दुनिया इस अनुमान के बारे में जानना चाहती है और ये जानना चाहती है कि क़यामत कब बर्पा होगी। हालांकि लोग मरना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो ये बात जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि आखिर क़यामत कब बर्पा होगी। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में इस बारे में पेशन गोइयाँ तो की हैं, लेकिन इस्लामी पेशन गोइयों पर किसी भी हद तक इनकार नहीं किया जा सकता। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक कुर्ब क़यामत की जो निशानियां बताई गई हैं, इनसे किसी भी हद तक इनकार करना नामुमकिन है और वो वाज़ेह तौर पर मालूम होती हुई और साबित होती हुई नज़र आती हैं कि अगर क़यामत के तनाजुर में इन तमाम तर वाक़यात और इन तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो ये निशानियां वाकई तौर पर पूरी होती हुई नज़र आती हैं। इसी तरह क़यामत से कबल वाक़यात के बारे में इब्ने अरबी ने भी पेशन गोइयाँ की थीं, जो कि अब साबित हो रही हैं। हज़रत शेख मोहम्मद महिउद्दीन इब्ने अरबी को कौन नहीं जानता। इनके बारे में ये एक बात मशहूर है कि वो अर्तुगरुल गाज़ी की रूहानी मदद करने के लिए उनके पास पहुँचे थे और वक्तन फ़वक्तन उनकी मदद करते रहे। आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस शख्स ने अल्लाह ताला की इबादत करते हुए आज से 700 साल कबल वो इल्म हासिल कर लिया कि जिस इल्म की मदद से वो आज के मौजूदा हालात और क़यामत के करीब पेश आने वाले हालात के बारे में पेशन गोइयाँ करते रहे। इब्ने अरबी का एक रसाला आज के दौर में और आज के दौर में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में तहरीर शुदा है। वो मगरिबी दुनिया के नोस्ट्राडामस से बहुत अरसा पहले इन बातों का जिक्र कर चुके हैं। ये पेशन गोइयाँ आज हरफ बहरफ सच साबित हो रही हैं। इस बात की तस्दीक करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक कि जिसमें उन्होंने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। इब्ने अरबी की ये पेशन गोइयाँ सुनिए और अपने आसपास के हालात का जायज़ा लीजिए और ये सोचिए कि आज से 700 साल कबल अल्लाह ताला ने इस शख्स को किस कदर इल्म अता किया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम मशरिकी हो तो तुम्हारी मगरिबी सिमत अच्छी है, और अगर तुम मगरिबी हो तो मशरिकी सिमत अच्छी है। अगर तुम फातेह हो तो महकूमों से हालत बदतर है, और अगर महकूम हो तो हाकिम काबिल रश्क बना हुआ है। तुम इसका मतलब नहीं समझते, लेकिन कुर्ब क़यामत ऐसा वक्त आएगा कि मशरिक वाले मगरिब की तारीफ़ करेंगे और मगरिब वाले मशरिक की खूबियों को अच्छा कहेंगे। दौलतमंद मुफलिसों को अच्छा समझेंगे और मुफलिस दौलतमंदों को देखकर हसरत करेंगे। गरज के एक दूसरे को देखकर हसरत की आग में जलेंगे और लोग अपने अंदर की खुशियों और खूबियों को भूल जाएंगे। आज के मौजूदा सूरत हाल को देख लीजिए कि हम मशरिक वाले मगरिब में जाना और रहना पसंद करते हैं और मगरिब वाले मशरिक की जानिब दौड़ते हैं। और फिर फरमाया कि इस दौर में खुशी नशे के इवज़ खरीदी जाएगी। इंसान को कदरे इत्मीनान और सुकून सिर्फ नींद की नींद बेहोशी में मिला करेगा। और फिर फरमाया कि चांदी और सोने की कदर घट जाएगी और लोहे की कदर बढ़ जाएगी। चांदी और सोने की हमशक्ल धातें निकल आएंगी और उनकी अशिया घर घर रिवाज पाएंगी। और ये देखा जाता था कि पहले चांदी और सोने के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन अब चांदी और सोना सिर्फ ज़ेवरात की हद तक रह गया। और मौजूदा दौर में देखा जाए तो चांदी और सोना ज़ेवरात की हद तक भी नहीं रह गया। यहाँ ये बात समझना भी ज़रूरी है कि चांदी और सोने की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन कदर घट गई। कदर घटने से मुराद ये है कि घरों में इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। आज से 100-150 साल कबल बरसगीर पाक व हिंद में सोना और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल बकसरत किया जाता था, और आज के दौर में अगर किसी के पास चंद ज़ेवरात भी हों तो वो इसे बैंक या किसी लॉकर में रखना बेहतर समझता है, और सोने और चांदी की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी सोने और चांदी की हमशक्ल धातों का इस्तेमाल को तरजीह दी जाती है। फिर फरमाया कि आखिरत के रास्ते से बेपरवाही होगी और शहरों के रास्ते बहुत खूबसूरत बनाए जाएंगे। फिर फरमाया कि बाज़ारों में बैठकर खाना फ़ख्र समझा जाएगा। तुम खाना खाने के लिए लोहे के हाथ बनाओगे। लोहे के हाथ बनाने से ये मुराद है कि तुम खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करोगे, और हाथों से खाना खाना मायूब समझा जाएगा और जाहिलियत समझी जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि तुम्हारे दस्तरखान सीने के पास चले जाएंगे, यानी कि खाना मेज़ों पर रखकर खाना शुरू कर दिया जाएगा। और फिर फरमाया कि लिबास दामन गुरीदा पहनाया जाएगा, और इसमें इतनी ज़्यादा किस्में होंगी कि आज उनका ख्याल आना भी दुश्वार है। यानी एक किस्म का लिबास नहीं होगा, बल्कि हज़ारों किस्म के लिबास होंगे, और हर लिबास को देखकर यही लगेगा कि मुझे ये लिबास पहनना चाहिए।
عورتیں مردوں کے لباس پہنیں گی، مرد عورتوں کے لباس پہنیں گے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ مذہب کا نام لے کر حکومتیں حاصل کی جائیں گی، لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہ ہوگی۔ موجودہ دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر حکومت نے مذہب کا نعرہ لگایا، موجودہ حکومت نے بھی مذہب کا نعرہ لگایا اور مدینہ کی ریاست قائم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ یہاں پر اسلامی مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہو سکی اور نہ ہی ہو سکے گی، لیکن پھر بھی یہ بات تو سچ ثابت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اساتذہ کی حرمت چھین جائے گی۔ یہاں اساتذہ کی حرمت چھیننے سے مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں تک آنا پڑے گا، اور موجودہ دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے اساتذہ کو اپنی تنخواہیں یا پھر پینشن حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر آنا پڑتا ہے، تو یہ اساتذہ کی حرمت چھین جانے کے ہی مترادف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رات کے وقت تم دیکھو گے کہ سورج سوا نیزے پر آئے گا، اور یہ سورج جگہ جگہ پہ موجود ہوں گے اور تمہیں سہانی روشنی دیں گے، یعنی روشنی اتنی واضح ہو جائے گی کہ رات کے وقت بھی دن کا سا سما ہوگا۔ اور پھر کہا کہ رات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے، نفسا نفسی کا سا سما ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا شخص اسے منع تک نہیں کرتا۔ اور یہ بھی کہا کہ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا، اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے خیالات دوسرے ملکوں بلکہ دنیا کے دوسرے کونے تک بھی پلک جھپکنے میں بھیج دیا کریں گے۔ اور آج کے دور میں جس طرح سے سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت سے قبل عرب قبائل کی طرح جہالت پوری دنیا میں پھیل جائے گی، تیل اور خون اور کئی بنا پر لڑائیاں ہوں گی، اور نیک اور عقلمند لوگ چاہیں گے کہ یہ ضد ختم ہو جائے۔ اور آج عرب قبائل کی طرف دیکھ لیں کہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ضد کی بنا پر لڑ رہے ہیں، اور لبنان اور یمن کے ساتھ ان کی جنگیں کس طرح سے ہو رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بادشاہوں کے محل سرنگوں ہو جائیں گے، دولت مند لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہوں کی بات نہ مانے گا، اور ہر گھر کی الگ الگ حکومت ہوگی۔ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور قیامت سے قبل ہمارے پاس جتنی مہلت میسر ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے روز ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو، یہ تھی ابن العربی کی تصنیف میں تحریر شدہ کچھ پیشن گوئیاں۔ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔